कैसे बना शेर माँ दुर्गा का वाहन? चलिए जानते हैं इसे एक कथा के माध्यम से। श्रद्धालुओं, हिंदू देवी देवताओं के वाहनों के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। हर देवी देवता का अपना एक वाहन है। जैसे भगवान शंकर का वाहन नंदी है, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, श्री गणेश का वाहन मूषक है, तो माँ दुर्गा का शेर। कैसे ये पशु इन देवी देवताओं के वाहन बने और इसके पीछे क्या कारण है? इन प्रश्नों के उत्तर में कई कहानियाँ हैं जो कि यह बताती हैं कि ये पशु कैसे इनके वाहन बने, तो जिसके बारे में हम आज जानेंगे। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वाहन शेर है, यह संपूर्ण जगत जानता है। उन्हें माँ शेरावाली भी कहा जाता है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैसे शेर माँ दुर्गा का वाहन बना। इसके पीछे एक कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हम जानते हैं इस कथा के बारे में। माँ दुर्गा आदि शक्ति देवी पार्वती का ही प्रतिरूप है। देवी पार्वती हिमालय राज की पुत्री थी। बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था, अतः वह सदा उनकी भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। विवाह योग्य होने पर भोले शंकर को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कामना की और कामना में वह एक ऊंचे पर्वत पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने कई वर्षों तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और स्वयं को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें वरदान प्रदान किया। इसके उपरांत दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सारे देवी देवता, ऋषिगण और शिवगण सम्मिलित हुए। विवाह उपरांत उनके 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय हुए। भगवान शिव लॉर्ड शिवा को पति रूप में प्राप्त करके कई वर्षों तक किए गए कठोर तप के फलस्वरूप देवी पार्वती का गौर वर्ण सांवला हो गया था। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर हास परिहास करते समय भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। स्वयं के लिए काली संबोधन सुन देवी पार्वती रुष्ट हो गईं और वर्ण की प्राप्ति के लिए कैलाश छोड़कर तपस्या करने वन में चली गईं। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे कठोर तप करने लगीं। इस बीच एक दिन एक भूखा शेर भटकते हुए वहां आया। देवी पार्वती को देख उसका भक्षण कर अपनी भूख शांत करने की मंशा उसने जाहिर की और उनके समीप आया। किंतु देवी पार्वती के तप का तेज इतना था कि वह शेर उनका भक्षण न कर सका और वहीं बैठकर उनकी तपस्या समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। माता को तप करते हुए कई वर्षों बीत गए। इतने वर्षों तक वह शेर वहीं उनके समीप बैठा रहा। एक क्षण को भी वह अपने स्थान से हिला नहीं। अंततः देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और गौर वर्ण का वरदान प्रदान किया। वरदान प्राप्ति उपरांत शिव जी के निर्देशानुसार देवी पार्वती गंगा के तट पर पहुंची। गंगा में स्नान उपरांत उनके भीतर का काला स्वरूप देवी के रूप से बाहर निकल गया और उन्हें गोरा रंग प्राप्त हुआ, जिसे गौर वर्ण प्राप्त कहते हैं। तब से उन्हें माँ गौरी भी कहा जाता है। उनके काले स्वरूप को देवी कौशिकी कहा जाता था या कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो अपने तप स्थल पर एक शेर को बैठा पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह शेर उनका भक्षण करने आया था। उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माँ दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें माँ शेरावाली भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके मन में जो डाउट था कि माता शेरावाली का वाहन शेर क्यों है, यह भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस स्टोरी को शेयर करें। अगर आप कुछ नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं।
साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।